हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज बात करने वाले हैं एसआईपी की जादू के बारे में। एसआईपी जिसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपको बेहतर आदत डालता है एक सेफली निवेश की। एसआईपी का जादू महज 5,000 रुपए के महीने के निवेश से इतने सालों में बन जाएगा 3.5 करोड़ का फंड। जी हाँ, इस सारी कैलकुलेशन को आज की वीडियो में हम सिस्टमैटिक तरीके से समझने वाले हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आज हम आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड भी बताएंगे जो कि आपकी फेवरेट कंपनी का ही म्यूचुअल फंड है, जिसमें यदि आप मिनिमम 5,000 रुपीज के एसआईपी को शुरू करते हो तो कुछ सालों बाद आपके पास 3.5 करोड़ का एक बड़ा फंड बन सकता है। तो जानने के लिए पूरा कैलकुलेशन वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीने एक छोटी राशि निवेश करते हो तो आपके नौकरी से लेकर रिटायरमेंट होने तक आपके पास इतना फंड हो जाएगा कि आपको फिर कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा छोटा सा फंड जो कि आपके डेली खर्चों से भी कम के निवेश पे आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे एक छोटा सा निवेश एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बना सकता है। हम यहाँ पे एसआईपी के जादू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, म्यूचुअल फंड तो कई सारे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज कर लेना है। और एसआईपी के जरिए, जैसे कि आपको पता है कि एमएफ में जो एमएफ होता है उसमें दो तरीके से ही निवेश होता है, एक होता है एसआईपी और एक होता है लमसम, ठीक है, लमसम। तो यदि आप एसआईपी चुनते हैं तो इसमें आपको क्या करना होता है कि मंथली आपको निवेश करना होता है, ठीक है, मंथली आपका पैसा निवेश होता है। लेकिन अगर आप लमसम चूज करते हैं तो इसमें आपको वन टाइम ही पैसा निवेश करना होता है। तो आज हम यहाँ पे वन टाइम की बात नहीं करेंगे, आज हम आपको मंथली निवेश के बारे में बताने वाले। यदि आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज किया और आप हर महीने एक छोटा अमाउंट भी निवेश करते हैं, यानी आप हर महीने अगर 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आप कुछ सालों के बाद 3.5 करोड़ का बड़ा फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके रिटायरमेंट की पूरी सिक्योरिटी दे सकता है। अब अगर हम 5,000 रुपए को डिवाइड करें कि हमें प्रतिदिन कितना पैसे बचाना है, तो हम डिवाइड कर देते हैं 30 से। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 200 से भी कम पैसा यानी 166 रुपए रोज बचाने हैं। इकट्ठा करते करते अगले 30 दिनों में 5,000 रुपए बन जाएंगे। और अगर आप इसी 5,000 को एसआईपी के जरिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं हर महीने, तो भी बिना इस स्टेप अप एसआईपी किए हुए भी आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे निवेश करके कैसे अपने लिए एक रिटायरमेंट का फंड बना सकते हैं। और लास्ट में हम उस म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानेंगे जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। एसआईपी में हर महीने आप पैसे जमा करते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कास्ट एवरेजिंग के माध्यम से हर जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उसको क्या करता है, कम करता है। जब कम करता है तो जब आप एक लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आपका कंपाउंडिंग पावर दिखता है। लॉन्ग टाइम में आपको क्या दिखता है, आपको कंपाउंडिंग पावर दिखता है, जिससे आपके फंड की वैल्यू काफी ज्यादा बन जाती है, ठीक है। और ये फंड धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि आपका रिटायरमेंट इसमें सिक्योर हो सकता है, ठीक। अगर अगर आपने रिटायरमेंट तक 5,000 रुपए की एसआईपी की तो ये आपको कितना बना के देगा, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कैलकुलेटर को ऑन कर सबसे पहले हम एक एसआईपी कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 5,000 रुपए की एसआईपी आज, जब हमारी एज कितनी है, 30 है, सपोज हमारी एज है 30, हम अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं आने वाले 20 से 30 सालों में। तो हमने मान लीजिए 5,000 की एसआईपी आज से शुरू की जब हमारी उम्र कितनी है, 30। और इस म्यूचुअल फंड ने मिनिमम हमें 15% का भी रिटर्न बना के दिया, तो आने वाले 20 सालों में हमारे फंड में टोटल निवेश हो जाएगा 12 लाख रुपए, ठीक है। जिससे हमें 15% के एस्टिमेट रिटर्न रेट से जो एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो 54,35,367 रुपए की मिलेगी, जिससे हमारे टोटल फंड की वैल्यू बन सकती है 66,35,367 रुपए की। अब यदि इसे हमने निवेश किया आने वाले 30 सालों के लिए, तो आप देखेंगे कि आने वाले 30 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो मात्र 18 लाख का होगा। लेकिन जो इसमें एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो 2,63,58,852 रुपए का मिलेगा। और टोटल फंड की वैल्यू होगी 2,81,58,852 रुपए की। महज 5,000 रुपए की एसआईपी यदि हमने कंटिन्यू रखी तो 30 सालों में यानी रिटायरमेंट तक हमें 2,81,00,000 अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ रुपए का
आपको फंड मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा फंड चुनना है जो कि आपको बेहतर रिटर्न बना कर दे। फंड ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचो कि आज मैं 30 साल का हूं, अभी क्या करना है पैसा वैसा, लेकिन आपको बता दूं जब आप आने वाले 45 से 50 साल में होंगे तभी आपको लगेगा कि यार इतनी महंगाई है, काश मैंने पैसा बचाया होता। तो अभी भी समय है, पैसा आज से ही सेव करना शुरू आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे आप महज 30 5 हजार के एसआईपी से अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए एक आपको बेहतर इक्विटी फंड चाहिए जो कि आपको बेहतर रिटर्न भी बना कर दे और साथ ही साथ कंपनी भी ट्रस्टेबल हो जिसपे आप भरोसा कर सके, जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम देखने को मिले। भाई एक्सपेंस रेशियो कम होगा तभी तो रिटर्न अच्छे मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सा है म्यूचुअल फंड। दोस्तों आज हमने यहाँ पे रखा एसबीआई के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। अब देखो स्मॉल कैप फंड और डायरेक्ट ग्रोथ इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले हमने एक ऐसी कंपनी चूज की है आपके लिए जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। स्मॉल कैप फंड हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि अगर आपका विजन लॉन्ग टाइम का है तो स्मॉल कैप से बेहतर रिटर्न कोई भी फंड नहीं दे सकता। ठीक है, वॉलेटाइल तो होते हैं, रिस्की होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। एंड डायरेक्ट फंड ग्रोथ हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस रेशियो है या फिर लगने वाला जो खर्च है वो कम हो जाता है। तो इससे आपको रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको कहा एक अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो एसबीआई का जो स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड है ना, वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि ऐसे सेक्टर्स में निवेश करता है जो कि कंपनी स्मॉल कैप्स है बट इसका मैक्सिमम निवेश इक्विटी में होता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर बाजार में होता है। ठीक है, तो अब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं और टॉप होल्डिंग्स की बात करते हैं। तो लास्ट 1 ईयर की अगर आप देखोगे ना परफॉर्मेंस तो आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 0.21% है, नथिंग। लेकिन अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न की वैल्यू देखें तो 22.13% का शानदार रिटर्न बना कर दिया। एनुलाइज रिटर्न है, अपने इन्वेस्टर को बना के दिया। ओके, और अगर वहीं पे लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की वैल्यू देखें तो सिर्फ 5 सालों में इस फंड ने 30.16% का एनालाइज रिटर्न बना के दिया। अब आप खुद सोचो कि यदि किसी व्यक्ति ने छोटा भी निवेश किया होता तो उसका पैसा कितना बढ़ गया होता। फिलहाल ये तो समय थी उस बात की। अगर सिंस यानी जब से लॉन्च हुआ है तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं एसबीआई के स्मॉल कैप फंड को रिलीज हुए, तब से लेके अभी तक इसने अप्रोक्सीमेट 25% का रिटर्न बनाकर दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट कहलाता है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर एंड जब से लॉन्च यानी लगभग 15 सालों में इसने 25% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि यदि आप स्मॉल टाइम के लिए निवेश करना चाहते हो 1 साल 2 साल के लिए, तो भाई ये फंड आपके लिए नहीं है क्योंकि ये फंड आपको लॉन्ग टाइम पे ही जो एवरेजिंग पावर है वो दिखाता है और कंपाउंडिंग पावर आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बात करते हैं होल्डिंग्स की कि आखिरकार ये किन किन कंपनीज की होल्डिंग करके रखा है ना, और जैसे इक्विटी में ज्यादा निवेश है तो कितना प्रतिशत का है, चलो वो भी जान लेते हैं। होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक है, आईडी लिमिटेड है, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड है, सिटी यूनियन बैंक है, और भी आपको यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। 66 कंपनीज की होल्डिंग्स है। सेक्टर वाइज एलोकेशन की देखें तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल सेक्टर में इनका मैक्सिमम निवेश आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड इक्विटी में जैसे कि हमने कहा ये इक्विटी म्यूचुअल फंड आप चूज करो बिकॉज आपका जितना ज्यादा पैसा हो वो शेयर बाजार में लगे। तो इक्विटी में 92.4% का रिटर्न मतलब 4% का एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी कैश और डेट में भी थोड़ा बहुत पैसा निवेश करते हैं। तो हाईली चांसेस होते हैं कि यदि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो उस वक्त तक आपके पास इतना अमाउंट होगा कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं होगी बिना स्टेपअप एसआईपी के। ओके, तो यहाँ जैसे कि हमने इसका रिटर्न देखा कि पिछले 15 सालों में मतलब लगभग 15 साल हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड को, तो इसने 25% का रिटर्न बना के दिया। हमने कैलकुलेट कितने प्रतिशत से किया था, हमने किया था यहाँ पे कैलकुलेशन कि अगर 15% का भी रिटर्न बना के देता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमको चलो ठीक है 25% नहीं, लेकिन अगर 20% भी रिटर्न मिनिमम से बना के देता है तो आने वाले 20 सालों में आपके जो फंड की वैल्यू होगी ना वो 1,23,80,000 की हो जाएगी 20 सालों में। और यदि इसी निवेश को अगले 25 सालों तक होल्ड करके रखते हो तो भाई 3,13,01,333 करोड़ का एक बड़ा फंड हो सकता है। आप अगर अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड को देख सकते हैं। लेकिन आप स्मॉल कैप फंड में देखो रिस्क बहुत होता है क्योंकि स्मॉल कैप फंड बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, उनके लिए एक लंबा समय हो। लेकिन हाँ एवरेजिंग पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कंपाउंडिंग पावर भी देखने को मिलती है आपको, जिससे फंड की वैल्यू भी काफी अच्छी देखने को आपको मिलती है। तो हमने यहाँ पे महज 25 सालों में 3 करोड़ बनाया। अब यदि इस साल में देखें तो आपकी आंखें चौंक जाएंगी भाई, महज 5,000 रुपए का निवेश करते हो और आने वाले 30 साल में इसने 20% का भी एनुअलाइज रिटर्न बना के, जैसे आप देख रहे हो कि 15 सालों में 25% का रिटर्न बना के दे रहा है। हम मान के चलते हैं कि 20% का रिटर्न बना के देगा तो भी 7 करोड़ का फंड होगा भाई।
क्या चाहिए और? तो भाई स्मॉल कैप फंड काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन उनके लिए जिसके पास पेशेंस है, जो कि पेशेंसली निवेश कर सके। मार्केट जब अप डाउन होता है तो इनमें पूरा असर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप पेशेंसली निवेश करते जाते हैं मार्केट को बिना देखे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आगे चलकर आपको अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो अगर आप में पेशेंस है तभी आप स्मॉल कैप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हो, और ये इक्विटी फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफी कमाल की लगी होगी। तो कौन सा ऐसा बंदा है जो कि अभी तक अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रहा है या नहीं सोचा, और कौन बंदा ऐसा है जो कि इस वीडियो को देखने के बाद इन फंड्स के बारे में जरूर सोचेगा? मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।